नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अयोध्या में खराब सड़क मामले में योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। जिस तरीके से हाल ही फिलहाल में बारिश का मौसम ने आप कह सकते दस्तक दी और इसके बाद जलमग्न रास्ते धंसते हुए नजर आए, इस मामले को लेकर विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और अब इस मामले पर ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रामपथ जो है वो धंस गया था और इसी मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई, जहां पर 6 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं और जल निगम इंजीनियर जो है आनंद दुबे, शाहिद और राजेंद्र यादव सस्पेंड तो हुए ही हैं, साथ ही साथ सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी भूगन इंफ्राकॉन को सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी और जल विभाग दोनों पर गाज गिरी है। बारिश के कारण कई जगहों पर जो है रामपथ धंसने की खबर आई थी और इसके बाद देखने के लिए मिला कि कई सारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कई जगहों पर रास्ते धंस गए हैं, खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, काफी ज्यादा लागत लगी हुई थी और ऐसे में इस मामले पे अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं और इस पर लगातार जो है ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तो प्री मानसून की पहली बारिश में अयोध्या गलत कारणों से चर्चा में आ गई। बारिश की वजह से अयोध्या में बना रामपथ कई जगहों पर धंस गया और सड़कों पर गड्ढे बन गए। रामपथ के धंसने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। यूपी सरकार ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी और जल निगम के 6 इंजीनियर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल और कनिष्ठ अभियंता प्रभात पांडे को भी सस्पेंड कर दिया। तो जल निगम के अधिकारी अभियंता आनंद कुमार दुबे, सहायता अभियंता राजेंद्र कुमार यादव और कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद शाहिद पर भी गाज गिराई। इन सभी इंजीनियर और अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद इन पर और भी कठोर कदम जो है उठाया जा सकता है। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की जो है घटिया गुणवत्ता को इस ढहने का मुख्य कारण बताया। घटना पर राज्य सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया में न केवल इंजीनियरों को निलंबित करना शामिल है, बल्कि सिविल कार्यों में शामिल गुजरात स्थित फर्म की जिम्मेदारियों की गहन जांच भी शुरू करना शामिल है। फर्म को निर्माण चरणों के दौरान बनाए गए गुणवत्ता और मानकों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि अयोध्या में बारिश के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। सड़क के धंस जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी। उन्होंने अयोध्या में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बता दें कि अयोध्या में अकेले सड़कों सिविल लाइन के निर्माण में 600 करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च की गई थी, लेकिन पहली बारिश में कई जगहों पर सड़क के धंस जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद इन पैसों के बंदरबाट के आरोप जो है लगने लगे और इस मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही, क्योंकि अगर आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर आप कहेंगे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बैक किया, उसके बाद से लगातार वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और यही कारण है कि ये उन्हें एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे पर उन्होंने काफी सारी चीजें और काफी बयानबाजी करनी शुरू कर दी। इस मामले पर आपको बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से जीते भी इस बार, उन्होंने इस मामले को लेकर जो है योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। रामपथ की जहाँ से शुरुआत हुई जी शहादतगंज और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है जी। हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपथ बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से तो भाई आकर मौके देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रुका उसके आगे भी, लोगों से पूछा भी और देखा भी, तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहां पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताजा ताजा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया। हम रुक करके तो लेकिन
वो तो जमुना जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना, अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत न होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल और बगल में खड़े हैं, ये रामपथ है, आप भी रामपथ पे खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और निर्माण कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी जरूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, ये रामपथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग को ठगा गया है, राम का नाम बदनाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात हैं ये जो है पूरी तरीके से जो है गलत है। यही नहीं, शहजादगंज के श्री राम चिकित्सालय तक का उन्होंने निरीक्षण किया, संसद में जल भराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर लूट रहे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया इस तरीके की सिचुएशन की वजह से, और विपक्ष इस मामले को लेकर काफी, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी को घेरता नजर आया, सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरता नजर आया। लेकिन अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, पूरे मामले पर खुद ध्यान दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की, जैसे कि हमने कहा, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज की सिचुएशन जो है बखूबी तरीके से संभालते हैं। अब ऐसे में उन्होंने इस मामले में भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, कड़े आदेश दिए, और अब जो लोग इस चीज को, इस पूरे रोड मैप को बनाने में, इस रोड को तैयार करने में और सारी चीजें जो है करने में लोग शामिल थे, उन सभी को अब इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। इस मामले में अब उन्हें जो है सफाई देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और खास करके अब रिपोर्ट भी बनाने के लिए कही गई है, और रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोगों पर नकल कसी जाएगी। और अगर आप कहेंगे 6 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे और भी लोगों पर, इस मामले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पैसे के बंदरबाट का आरोप जो है लगातार विपक्ष लगातार नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी बीच में सवाल उठे थे कि पानी जो है छत से टपक रहा है, जिसके बाद क्लैरिफिकेशन सामने आया, कहा गया कि गर्भगृह में पानी नहीं टपक रहा है, लेकिन बाहर की छत से जो है वो पानी टपक रहा था। और इसके बाद जिस तरीके से सड़कें धंस गई, जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कहा जा रहा था कि 32,000 करोड़ की योजनाएं चल रखी है, रामपथ के संबंध में भारी प्रचार किया गया था, और अब जो है कहीं ना कहीं जो सड़कें धंस रही है, ये कई तरह से गलत मटेरियल का इस्तेमाल जो है किया गया है, और जितने पैसे आवंटित किए गए थे, इन पैसों का बंदरबाट हुआ है, जिसकी वजह से सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करके इन सड़कों को बनाया गया है। और अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है कार्रवाई कर रही हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए कही है। जिस कंपनी को इसका काम दिया था, उस कंपनी को भी नोटिस जारी करके कहा गया है कि गुणवत्ता के जो मापदंड थे उन्होंने चेक किया, तो कैसे किया, किस तरीके से काम किया। और अब जो सड़कें हैं धंस रही है, जो ये पानी की परेशानियां हो रही है, जो जल भराव हो रहा है, वो भी प्री मानसून है, मानसून आया भी नहीं है, मानसून से प्री मानसून में देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर किस तरीके से जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से 3 पीडब्ल्यूडी और 3 जल निगम के अधिकारी जो है शामिल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।